देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं इन कॉलेज के बाद बाहर, और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जो है वो लीड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नीरज सिन्हा जो है 1363, तो वहीं जन स्वराज के पीके 2225 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ की माहौल आप देखिए, इन कॉलेज की माहौल पूरी तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मौजूद है। माहौल यहाँ जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। दो एसपी ईस्ट और वेस्ट संकेत कुमार और शैलजा यहाँ मौजूद है, और समर्थक जो है वो जन स्वराज के समर्थक जो है जय बिहार के लगातार जो है वो नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के समर्थक यहाँ मौजूद है, और जिस तरीके से जो बातें चल रही है उसमें निश्चित तौर पर कहा जाए तो फिलहाल जो माहौल है वो बिल्कुल बनी हुई है, और लगातार जिस तरीके से जो लीड कर रही है प्रशांत किशोर, कहीं ना कहीं जन स्वराज के लिए यह खुशी की बात है। और लगातार जो है माहौल पूरी तरह यहाँ बना हुआ है, लगातार जय बिहार के नारे लगा रहे हैं। क्या 35 साल का रिकॉर्ड जो है वो जन स्वराज जो है वो तोड़ पाएगी, या वर्चस्व की लड़ाई में बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा बना रहेगा। तमाम तस्वीरें विजुअल से एन कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एन कॉलेज के बाहर मौजूद हम हैं, और नज़ारा जो है वो बिल्कुल यहाँ है, और निश्चित तौर पर कहा जाए तो पूरी तरह माहौल जो है वो बना हुआ है। और सिद्धि भी है, लगातार सुबह से ही कवरेज कर रही है। सिद्धि, क्या कुछ कहिएगा? सिद्धि, क्या माहौल है इन कॉलेज का? देखिए, इन कॉलेज का माहौल स्पष्ट है इस वक्त। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर की बढ़त दिखाई दे रही है, 862 वोट से पीके आगे चल रहे प्रशांत किशोर। सब कुछ फिलहाल शांति है, क्योंकि पहले से दूसरे राउंड की अभी गिनती, मतगणना की जो गिनती है वो चल रही है, और 2-3 राउंड और इसके बाद माहौल शायद इन कॉलेज का बदल सकता है। तमाम जो समर्थक है प्रशांत किशोर के, जय बिहार के नारे तो लगा रहे थे। 2-3 राउंड के बाद जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट की जो भीड़ है और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और माहौल हो सकता है जिस वक्त के हिसाब से अभी देखा जाए, जैसे प्रशांत किशोर आगे चल रहा है, अगर यदि ऐसे आगे बढ़े तो प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है माहौल जमाएंगे और बनाने की कोशिश भी करेंगे। कार्यकर्ता तो अभी काफी खुश है, जय बिहार के नारे भी लगा रहे हैं। जी, जय बिहार के नारे लगाए जा रही है। पहले राउंड की जिस हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेटा रिलीज किया गया, प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, नीरज कुमार दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो पहली बार जनसुराज के लिए बहुत ही बड़ा एक दिन माना जा रहा है, उत्साह बहुत है। पहली बार जनसुराज पहली बार अपना खाता खोलने जा रही है। प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे थे, तो प्रभाव तो होना ही था, प्रभाव दिखने को भी गया है, और इस हिसाब से जय बिहार के नारे भी लगाए गए। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी यह कहना, देखना होगा किसी प्रकार से यदि प्रशांत किशोर आगे बने रहे तो बांकीपुर हो सकता है उनकी जीत मानी जाएगी। बिल्कुल, 35 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। हालांकि अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो पूरी तरह बना हुआ है, और इस माहौल में निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो एक तरफ जो कार्यकर्ता है वो है, दूसरी तरफ सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से जो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही, उस तस्वीर में निश्चित तौर पर कहा जाए तो एन कॉलेज में जो है गिनती का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से एन कॉलेज के जो एक तरफ का रोड है वो पूरी तरह ब्लॉक कर दी गई है, और निश्चित तौर पर कहा जाए तो समर्थक यहाँ पूरी तरह मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है। अभिमन्यु हमारे साथ है, लगातार अभिमन्यु जहाँ खड़े थे वहाँ समर्थक थी जन स्वराज का, और वो जय बिहार के नारे लगे। कुछ समय के लिए अभिमन्यु बारिश हुई थी, आप वहाँ खड़े थे, वहाँ जन स्वराज के समर्थक लोग वहाँ मौजूद, खुशी तो बहुत होगी अब। बिल्कुल, जो जो समर्थक यहाँ है एकदम सीधे नारा लगाया, जय जय बिहार। जिस प्रकार से आप कहें तो बीजेपी का जो स्लोगन है जय जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह के नारे लगाते हैं। आज वो नारे जो है यहाँ पर जनसुराज के समर्थक पूरा भरपूर कहें तो बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए, लेकिन बीजेपी का समर्थक दिख नहीं रहा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, बीजेपी के लोग जो है 200 किलो से ज्यादा लड्डू का जो है ऑर्डर कर चुके हैं लोग, और मिठाई बन रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब जो है प्रशांत किशोर जो लीडिंग रोल में चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आखिर अगर प्रशांत किशोर ऐसा ही बढ़त बनाते रह गए तो क्या होगा। मिठास पे फीका पड़ जाएगा ना। बिल्कुल, लेकिन बिहार के राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत होगा अगर प्रशांत किशोर, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है दो चीजें हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो राजद का जो बहुत बहुमूल्य कहा जाता है कि एकदम MY समीकरण, तो वो खिसकता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर अगर आगे निकल रहे हैं तो
लेकिन देखिए जिस तरीके से आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल समर्थकों में गजब का एक उत्साह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए प्रशांत किशोर का जो समर्थक है, मतों का रुझान तनवीर आलम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 221 वोट, नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी 1363 वोट पहले राउंड में, सेकेंड राउंड तक 2634 वोट, रेखा कुमारी टोटल द्वितीय राउंड मिलाकर के 664 वोट, अशोक कुमार समता पार्टी टोटल 664 वोट, उपेंद्र सहनी राष्ट्रीय जनसंभव पार्टी 10 वोट, जितेंद्र दुबे अखिल भारतीय जनसंघ टोटल 18 वोट। तो देखिए ये जो है तो सेकंड राउंड की भी वोटिंग हो गई है और इसमें जो है प्रशांत किशोर इसमें भी आगे चल रहे हैं। और अब देखिए प्रशांत किशोर का जो समर्थक है वो अब जो है एन कॉलेज के पास आना शुरू हो गए हैं। पूरी तस्वीर जो है आप दिखाएंगे सीधे सामने में तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर जो है जनसुराज के समर्थक आना शुरू हो गए। लेकिन जब यही देखिए जय बिहार के नारे लग रहे हैं, प्रशांत किशोर जैसे जैसे आगे हो रहे हैं जय बिहार के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के समर्थक जो है वो पूरी तरह यहाँ पहुंच चुके हैं और समर्थकों में जो हुजूम है वो लगातार देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से जो लीड कर रही है वो तस्वीर जो है वो अपने आप में काफी अलग और अनोखा माना जा रहा है। और लगातार समर्थक जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जनस्वराज के समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है खुशी देखने को मिल रही है। बांकीपुर के दंगल में पीके अभी आगे निकल रहे हैं। क्या देखिए ये बांकीपुर के लोग इतना बुद्धिजीवी है कि यहीं से भाजपा का चूल्हा बंद होने जा रहा है। चूंकि ये जितनी दल थी अभी तक बिहार को लूटा था और प्रशांत जी और जय बिहार के नारा को लेकर आए हैं और बिहार के लोगों ने बिहार बदलने के लिए पहल कर चुका है। ये तो शुरुआत है और पूरे बिहार में इनके चूल्हा बंद होने जा रही है और बिहार का जीत होने वाला है और बिहारी का जीत होने वाला है। भगवा कलर खत्म हो जाएगा, ये छा जाएगा ना एकदम चैलेंज के साथ। चूंकि इन्होंने एक प्रयास किया था, 30 तारीख का वोटिंग हुआ, 1 तारीख को गिनती करवाया जा सकता था लेकिन इन्होंने 4 दिन गैप रखा। चूंकि इनके अंदर ही वो मैल है, वो मैल को बांकीपुर के सम्मानित जनता ने साफ कर दिया है। अब ये मैल नहीं रहेगा और बिहार आगे बढ़ेगा और बिहारी का सम्मान बढ़ेगा। रुझान है ये बीजेपी हमारा अनुमान है कि हम 20,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। 20,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। अभी तो ये गिनती हो रहा है प्योर भाजपा के गढ़ में और इसको हम लोग ऐसा ले जाएंगे। अरे मोदी जी का बॉस को का पूरा बिहार का यहाँ पर जो है रुकना मना है। पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा में मौजूद है, लोगों को हटा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है वो 144 यहाँ लगी हुई है। जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल है उसका सभी को पालन करना होगा। निश्चित तौर पर समर्थकों को यहाँ से हटाया जा रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीके लीड कर रहे हैं, भगवा गमछा क्या लग रहा है। देखिए बांकीपुर में 1995 से लगातार बीजेपी का ये गढ़ कहा जा रहा है। कहे तो 30 से 40 साल से लगातार बीजेपी अपना यहाँ पर किला बना कर रखी है। और इस बार देखिए अभी दूसरी राउंड आया, लगभग 1100 कुछ वोट से जो है प्रशांत किशोर 1161 वोट से आगे निकले हुए। दूसरे राउंड पर नीरज कुमार सिन्हा है जिनका 2634 वोट है। और अब सोचिए प्रशांत किशोर लगातार, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से भाग अपना जमाई है लेकिन बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाई है। लेकिन आरजेडी भी अपनाई है लेकिन किसी ने शिकस्त नहीं दे पाई। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है देखिए लगातार बढ़ा दूसरे राउंड में भी बनाए हुए हैं। आप देखिए लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है जब 5 राउंड 6 राउंड होता है। क्या लगातार अगर इसी प्रकार से बढ़त बनाते रह गई तो उनका बीजेपी का 200 किलो का लड्डू का क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है अब देखिए जब बात हम कर रहे थे जनस्वराज के समर्थक से कह रहे थे हम लोग खरीद लेंगे, पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे बीजेपी का। तो इस तरीके की बातें जो है तो बीजेपी से लड्डू जनस्वराज खरीद उनके समर्थक कह रहे थे, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो। और देखिए किस तरीके से जोश इनका हाई है। बीजेपी के जनस्वराज के जो समर्थक है कितने संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। सुबह तक देखेंगे यहाँ कोई नहीं था और बीजेपी आरजेडी और तमाम जो पार्टियां हैं कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है, केवल जनस्वराज ही दिख रहा है। एन कॉलेज के पास की तस्वीर हम दिखा रहे थे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, किसके भाग्य में बांकीपुर जाएगी, लेकिन तस्वीरें जो है वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज रूम से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है, न्यूज रूम से लाइव में दिखा रहे हैं। और जो भी स्वराज पोस्ट जो खबर दिखा रही है वो बिल्कुल सटीक दिखा रही है और जनता का प्यार जो है वो लगातार स्वराज पोस्ट को मिल रहा है। और इसी के साथ जो है हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की खबर आपको हम दिखाते रहेंगे।